मेरा नाम विशाल। हमने जैसे पहले वीडियो में चैप्टर 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिसीज़ के ये चैप्टर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किया था। हाँ, उस टॉपिक क्या था। नेक्स्ट टॉपिक कवर करने से पहले मैं आपको पहले ये पूरा रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। हमने क्या पढ़ा था, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ हमारा सब कुछ है, राइट। हेल्थ ही हमारा वेल्थ। वेल्थ मतलब मनी, सब कुछ। हाँ, और फिर पढ़ा था हम लोगों ने व्हाट इज़ हेल्थ, क्या होता है। हेल्थ क्या बोलता है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बिंगनेस एंड नॉट द मेरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। मतलब जो स्टूडेंट हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है, दिमाग से भी हेल्दी है और सोशल एक्टिविटीज़ में भी आगे है और जिसके शरीर में कोई डिसीज़ नहीं है, उसे हम बोलते हैं हेल्दी पर्सन या हेल्दी स्टूडेंट। और फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डिसीज़। अभी डिसीज़ क्या होता है। हाँ, तो डिसीज़ का कंडीशन हमने क्या पढ़ा था, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल or psychological process of body is called as disease. Each disease has its own specific symptoms. तो ये क्या बताता है, फिजियोलॉजिकल मतलब क्या, शारीरिक, और मानसिक, और साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक प्रोसेस ऑफ बॉडी, जिसके जो स्टूडेंट के शरीर में डिस्टर्बेंस है, ये मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, और दिमाग में मतलब कुछ मेंटली प्रॉब्लम है, हाँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, उस स्टूडेंट मीन्स कुछ डिसीज़ है। हाँ, हर एक डिसीज़ का उसका खुद का सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है, बराबर। फिर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ डिसीज़ के प्रकार। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था, हम ये बताता है कि वो हमने बहुत सारे डिसीज़ के बारे में सुना है। हाँ, तो जैसे कि डायबिटीज़, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम्स एंड हार्ट डिसीज़। फिर हमने उसका फ्लो चार्ट। अभी हम लोग टाइप ऑफ डिसीज़ का फ्लो चार्ट देखते हैं। ये मैंने आपको पहले से पढ़ाया हुआ है, तो हम लोग फटाफट इसको भी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू, पहला जो पार्ट है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, और सेकंड जो पार्ट है अकॉर्डिंग टू सम रीजन्स, अकॉर्डिंग टू रीजन्स। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन क्या बताया, फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू रीजन मतलब क्या, किसी कारणवश आने वाली बीमारी, बराबर। फिर इसमें अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में हमने पहला पार्ट देखा था क्रोनिक डिसीज़। क्रोनिक डिसीज़ क्या क्या बताता है, बहुत टाइम तक चलने वाली बीमारी, जो डिसीज़ बहुत टाइम तक चलती है। और दूसरा उसका पॉइंट है एक्यूट डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ क्या बताता है, बहुत पुरानी डिसीज़, जो डिसीज़ बहुत पुरानी है, जिस बंदे के शरीर में बहुत पुरानी डिसीज़ है। हाँ, फिर हमने अकॉर्डिंग टू रीजन में, इसमें भी हमने दो पार्ट देखा, बराबर। हेरिडिटी डिसीज़ एंड एक्वायर डिसीज़। हेरिडिटी डिसीज़ क्या बताता है, जो डिसीज़ जनरेशन टू जनरेशन चलता है, और जो ब्लड रिलेशन दिखाता है, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी डिसीज़। और दूसरा जो है एक्वायर डिसीज़। एक्वायर डिसीज़ में भी दो है पार्ट है, इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ में कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड डेंगू, और नॉन इन्फेक्शियस में डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ एक्सेट्रा। इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होता है, अभी हम उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसे अच्छे से समझते हैं। डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिसीज। अभी इन्फेक्शियस डिसीज कैसे फैल रहे हैं, इसके कारण वक्त फैल रहे हैं। हाँ, गंदे पानी से, गंदे हवा से, गंदे पानी से, फूड से, और वेक्टर, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़। अभी क्या हो रहा है, जैसे बारिश का टाइम आ रहा है, हर जगह गंदा पानी फैल रहा है, तो हम उससे क्या होता है, हर जगह पानी कंटेमिनेटेड हो रहा है। हाँ, और जिसके कारण जब मक्खी रहती हैं, मक्खी उस पानी पे बैठती है, फिर हमारे फूड पे बैठती है, तो उससे क्या हो रहा है, फूड भी कंटेमिनेटेड हो रहा है, गंदा हो जा रहा है। हाँ, तो अभी हम पढ़ते हैं, इसका फुल चार्ट पढ़ते हैं, जो टेबल फॉर्म में दिया है। तो पहला क्या है, नेम ऑफ डिसीज़, यह बताता है डिसीज़ के नाम। पैथोजन मतलब बैक्टीरिया और वायरस। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, हाँ, सिम्टम्स, लक्षण क्या है इसके, हाँ, और प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन क्या हम लोग प्रिवेंशन ले सकते हैं, और कैसे ट्रीटमेंट, दवा कैसे ठीक कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो बताता है ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या है, ये बैक्टीरिया क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। हाँ, ये इसका पैथोजन है, बैक्टीरिया है। और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है,
स्पिटिंग बाय पेशेंट, जो जिस पेशेंट को, हाँ, अगर ये जिस पेशेंट को अगर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, अगर वो थूकता है, हाँ, स्पिटिंग करता है, तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में वो स्प्रेड हो जाता है और जिसके वजह से दूसरे पर्सन को पर्सन टू पर्सन फैलता है थ्रू एयर। किसके थ्रू? एयर की वजह से। सिम्टम्स क्या है, उस बंदे को कैसे मालूम पड़ेगा या किसी को कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है? क्रोनिक कफ, कफ में मतलब कुछ क्या बोलते हैं, पीला पीला कफ आना, उससे बोलते हैं वो आना, उससे मालूम पड़ता है कि हमें ट्यूबरक्लोसिस है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, हाँ, तो ये बताता है कि हमें ट्यूबरक्लोसिस है। अब इसकी दवा, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? तो हम लोग वैक्सीन लेंगे, डॉक्टर से हम लोग जाके वैक्सीन लेंगे, हाँ, रेगुलर मेडिसिन लेंगे, तो इसके वजह से हमारा ट्यूबरक्लोसिस ठीक होता है। दूसरा देखते हैं हेपेटाइटिस, हाँ, जिससे हम बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस का बैक्टीरियम क्या है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? हेपेटाइटिस वायरस ABCDE, हाँ, ये हमारा इसका नाम है पाइथोजन, हाँ, यही पाइथोजन है बैक्टीरिया, हाँ। तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कंटामिनेटेड वाटर, क्या? गंदा पानी, हाँ। और शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जो हम नाखून काटते हैं ना, तो अभी एक स्टूडेंट है, इसके पास अलग से अपना नाखून काटने की जो मशीन रहती है वो रहना चाहिए अलग से, हाँ, किसी को देना नहीं चाहिए, हाँ। ये है मोड ऑफ इन्फेक्शन उसका। और सिम्टम्स क्या है उसके, लक्षण क्या है? नॉक्सिया या येलो यूरिन, यूरिन से मतलब पीला पीला यूरिन आना, हाँ। और जनरल वीकनेस, और शरीर में वीकनेस लगना। और इसका हमें प्रिवेंशन क्या है, दवा क्या है इसका, कैसे हम ठीक हो सकते हैं? ड्रिंकिंग बॉयल वाटर, गर्म पानी पीने से ये ठीक होता है, हाँ। फिर देखेंगे डेसेंट्री, हाँ, डेसेंट्री देखेंगे, जिसका पाइथोजन क्या है? बैक्टीरिया और वायरस, बराबर। और ये किससे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड, गंदे खाने से, बराबर। सिम्टम्स क्या है? वाटरी स्टोल, हाँ, जो हमारे मुंह में मतलब खट्टा पानी ऐसा कुछ आना, पेन इन एब्डोमेन, स्टमक में पेन होना, हाँ, तो ये क्या है? इसके लक्षण हैं। अब इससे ठीक कैसे हो सकते हैं? ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, ये भी गर्म पानी पीने से ये ठीक होता है। अभी फिर हम देखेंगे क्लोरेरा, हाँ, ये क्या देखता है? ये इसका वायरस का नाम क्या है? विब्रिया क्लोरेरा, बैक्टीरियम नाम है, हाँ। फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदे पानी खाने से और पानी से फैलता है। और इसका लक्षण क्या है? वॉमिटिंग सर, मतलब वॉमिटिंग होना, हाँ। और चार्म्स इन लेग्स, क्रैक मतलब पेन होना, हाँ, लेग्स में कुछ पेन होना, उससे उससे क्या मालूम पड़ता है? शरीर में पेन होना, तो उससे क्या होता है? हमें क्लोरेरा है। और इसका प्रिवेंशन क्या है? अवॉइडिंग ओपन फेस फूड, हाँ, मतलब जहाँ खाना, अभी आप स्टॉल पे जा रहे हो, हाँ, वड़ा पाव है, तो ओपन ओपन रखा है, इसमें अगर मक्खियाँ बैठ रही है तो क्या वो गंदा हो गया ना, इसके हमें प्रिवेंशन रखना पड़ेगा, हमें क्लोज फूड ही खाना है। ड्रिंकिंग वाटर, बट अब और पानी बहुत पीना है। फिर लास्ट का जो बताता है टाइफाइड, टाइफाइड का बैक्टीरियम का नाम क्या है? सैलोमेनिया टाइफी, हाँ। और ये कैसे फैल रहा है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से, गंदे पानी खाने और पानी की वजह से। और इसका सिम्टम क्या है? नोरेशिया एंड हेडेक्स, सर दर्द करना, हाँ। और शरीर गर्म होना, हाँ। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि हमें टाइफाइड है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? एक तो वैक्सीन लो या ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पियो, बराबर। अभी हम देखेंगे मच्छरों की वजह से कैसे कोई बीमार पड़ रहा है, हाँ, ये क्या करते हैं, कहाँ बैठते हैं, हाँ, इसकी वजह से इन्वायरमेंट भी ख़राब होता है, हाँ। और जिसकी वजह से पर्सन टू पर्सन को बीमारी कैसे फैल रही है, हाँ। तो ये है मच्छर, ये है गंदा मच्छर। क्या करता है? जहाँ गंदा डब्बा दिखा या टैंक दिखा, उधर जाके बैठेगा, हाँ। या कोई टायर दिखा, हाँ, गंदा टायर, उधर जाके बैठेगा। डस्टबिन में बैठता है, या जहाँ गार्बेज सब फेंकते हैं वहाँ बैठता है। या बहुत पुराना पॉट है जिसमें गंदा पानी है और स्मेल आ रहा है, उधर जाके बैठेगा। या बहुत बार पुरानी बिल्डिंग है, हाँ, या ब्रिज है, हाँ, तो वहाँ जाके वो बैठता है, बराबर। तो इसकी वजह से कैसे डेंगू फैल रहा है, हाँ, तो हम आगे देखते हैं। अभी डेंगू क्या होता है? डेंगू का पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेंगू का डेफिनेशन क्या बोलता है?
मॉस्किटो ले द एग इन वाटर। मॉस्किटो क्या करता है, ये जो गंदा पानी में है, क्या करेगा, गंदा मच्छर वो पानी में अंडा देता है, बराबर। फिर क्या करते हैं, एंड देयर बाय देयर पॉल्यूशन इंक्रीजेस। हाँ, इसकी वजह से क्या होता है, ये गंदे पानी में उनका एग देने के बाद जो बच्चे निकलते हैं उसके वजह से पॉल्यूशन, क्या उनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। हाँ, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट डिसीज़, और जिसके कारण हर हर बहुत सारे अलग अलग मच्छर पैदा हो रहे हैं, और जिसके वजह से बहुत अलग अलग बीमारियां फैला रहे हैं। तो ये बहुत गंदे हैं। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिस इक्विपिटी। हाँ, इसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। हाँ, दिस डिसीज इज कॉज बाय डेन 14 वायरस, ये इसका वायरस का नाम है, बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लेवी वायरस। ये टाइप फ्लेवी वायरस है। और इसका सिम्टम्स क्या है, हाँ, लक्षण क्या है, एक्यूट फीवर, बुखार है, हाँ, हल्का बुखार, एंड हेडेक, सर दर्द और वॉमिटिंग, उल्टी आना। हाँ, दूसरा क्या लक्षण है, पेन इन आई सॉकेट, आई मतलब आँखों में दर्द होना, एंड डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट्स। प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है, शरीर में दो टाइप के प्लेटलेट काउंट्स होता है, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल, जिसके वजह से ये क्या होता है, ये प्लेटलेट्स काउंट जो हमारी ब्लड सेल्स रहते हैं, हाँ, उसे कम कर देता है। हाँ, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हमें डेंगू हुआ है। स्वाइन फ्लू एंड रीजन ऑफ इन्फेक्शन। तो ये स्वाइन फ्लू क्या होता है और इसका रीजन ऑफ इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है। तो पहला पॉइंट जो दिया है, इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन्स। कहाँ से ये फैल रहा है, पिग से। पिग्स क्या करते हैं, गंदे कीचड़ में बैठते हैं, हाँ, बहुत गंदे होते हैं, तो इनके वजह से ये स्वाइन फ्लू फैल रहा है। और फिर ये क्या होता है, ह्यूमन को हो रहा है, ह्यूमन क्या कर रहा है, फिर दूसरे ह्यूमन को होस्ट टू होस्ट कर फैला रहा है, तो इसके कारण स्वाइन फ्लू फैल रहा है। दूसरा क्या है, पॉइंट लिखा है, वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू स्प्रेड थ्रू सिक्रेशन ऑफ नोज। सिक्रेशन ऑफ नोज में से जो सिक्रेशन होता है उससे फैल रहा है। थ्रोट से, जो हमारे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। एंड सलाइवा, सलाइवा क्या होता है, जो मुंह में जो पानी आता है ना, वो उसे बोलते हैं सलाइवा, उसे सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा के फॉर्म में आता है, उसके कारण ये स्वाइन फ्लू फैल रहा है। सलाइवा अगर हम लोग मुंह में अगर हम थूक रहे तो क्या करेगा, एयर को भी पॉल्यूट करेगा, जिसके कारण हवा में फैलेगा, और इससे भी हो सकता है स्वाइन फ्लू। और इसका सिम्टम्स क्या है स्वाइन फ्लू, लक्षण क्या है, डिफ़िकल्टी इन ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, सोर थ्रोट, गले में खराश, और बॉडी पेन, शरीर दुखना। इसके कारण ये लक्षण बताता है कि हमें स्वाइन फ्लू है। अभी हम देखेंगे एड्स क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। क्या है फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, दिस डिसीज इज कॉज बाय HIV। हाँ, जिस पर्सन को HIV है उसको ये डिसीज फैलता है। नाम क्या है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म पढ़ लेना, एग्जाम में आपके आ सकता है। इन दिस डिसीज विक्टिम्स सफ़र फ्रॉम वेरियस डिसीज। मतलब अभी कैसे राम और शाम है, हाँ, शाम को अगर वो डिसीज़ हुआ है, हाँ, अगर उसको HIV हुआ है, हाँ, तो अगर शाम भी उसके साथ है, या उसका कोई, अभी कैसा मैंने बताया, नाखून का कुछ शेयर कर रहा है, हाँ, और उसका ब्लड आ गया उस पे काटने वाले मशीन पे, तो अगर शाम ने भी यूज़ किया, हाँ, राम ने भी यूज़ किया, तो उससे क्या हो रहा है, उसको राम को ही फैल रहा है, शाम से राम को फैलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, होस्ट टू होस्ट फैलता है। तो ड्यू टू द प्रोग्रेसिव वीकनेस और नेचुरल इम्यूनिटी, ये डिसीज़ किससे फैलता है, हाँ, क्या मतलब सिम्टम्स क्या बताता है कि उसके शरीर में वीकनेस, कमजोरी आने लगेगा, और जो इम्यूनिटी है वो भी बहुत कम होने लगेगी, जिसके कारण वो और बीमार होगा। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में। अब इसका डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कंफर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लेबोरेटरीज। अब इसकी बीमारी को ठीक करने से या इसका लक्षण मालूम करने से कैसे मालूम पड़ेगा, जब हम जाएंगे डॉक्टर के पास और इसका हमारा ब्लड सैंपल लेबोरेटरीज में चेक होगा, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमें एड्स है कि नहीं।
इस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस। ये टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट, जिससे जिससे हमें परफेक्ट मालूम पड़ता है कि हमें एड्स है। अब सिम्टम्स ऑफ एड्स क्या बताता है, हर पर्सन स्पेसिफिक, मतलब हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पर्सन को है, अगर वो मतलब पर्सन स्पेसिफिक, हर पर्सन को, मतलब जिस पर्सन को है वो पर्सन को स्पेसिफिक रहेगा। अगर वो दूसरा होस्ट अगर उस पर्सन के साथ है या कुछ शेयर कर रहा है तो हमें फैल सकता है एड्स, बराबर। अभी हम देखेंगे इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल। एनिमल के कारण कैसे इन्फेक्शन फैल रहा है। रेबीज, रेबीज सुने होंगे आप, डॉक्टर बोलता है ना सबको, अगर कुत्ते काटेगा तो 24 इंजेक्शन लगेगा, बराबर। तो अभी रेबीज़ का पहले पढ़ते ही रेबीज़ होता क्या है। दिस इज़ अ वायरल डिसीज, इट ऑकर ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्शियस डॉग। कोई भी डॉग है, इन्फेक्शियस डॉग है, अगर उसके काटने से ये रेबीज़ फैलता है। अगर उसका हम ट्रीटमेंट जल्दी ना करें तो वो बहुत मतलब शरीर में पॉइजन फैला देता है। हाँ, रैबिट की वजह से, मंकी, कैट एक्सेट्रा, ये मतलब ये एनिमल के थ्रू फैलता है रेबीज़। वायरस इंटर द ब्रेन विया न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स रहते हैं, उसके कारण हमारे ब्रेन में जाएगा, बराबर। जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में वीकनेस मतलब आएगा। हाँ, मेंटली इशू हो जाएगा कुछ ना कुछ। हाइड्रोफिया इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। हाउएवर फर्टिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड। ये प्रिवेंट भी हो सकता है। हाँ, कैसे कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर वैक्सीनेशन इंजेक्शन देगा बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। हाँ, और इसका सिम्टम्स क्या है, स्टार्ट अपीयरिंग विद इन 90 to 175 डेज। लक्षण दिखाने लगते हैं कितने दिन में, अगर हम दवा नहीं लेंगे तो ये 90 या 175 डेज में दिखाना शुरू कर देता है। अभी आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।